नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फॉर्म्स में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, बताते हैं आज की वीडियो में आपके लिए क्या है खास। तो आप सभी को बता दूं, UPSSSC ने जूनियर इंजीनियर सिविल के पदों पर आवेदन के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसके लिए आप sarkariresult.com के पेज पर जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, तो आप सभी को यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, जहाँ पर आप सभी देखेंगे UPSSC जूनियर इंजीनियर सिविल ऑनलाइन फॉर्म 2024 की नोटिफिकेशन हो रही है। इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही आपका एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UPSSC के द्वारा जूनियर इंजीनियर सिविल के पदों पर यह विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत डेट्स कुछ इस प्रकार है। दोस्तों यहाँ पर जो आवेदन प्रक्रिया है वो 7 मई 2024 से शुरू हो जाएगी और आवेदन की जो अंतिम तारीख है दोस्तों वो 7 जून 2024 निर्धारित की गई है। फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 7 जून 2024 ही निर्धारित की गई है और करेक्शन प्रक्रिया जो है वो 8 जून 2024 से 14 जून 2024 तक चलेगी। दोस्तों एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड डेट्स अभी अवेलेबल नहीं है, वो आगे प्रकाशित कर दी जाएंगी। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जनरल, OBC, SC, ST, EWS और PH अर्थात फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांग जनों के लिए सभी के लिए एक समान फीस निर्धारित की गई है, जो 25 रुपये निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क का भुगतान आवेदक SBI आई कलेक्ट फी मोड के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन चालान जनरेट करके किसी भी बैंक शाखा में कर सकते हैं। आवेदन फीस का भुगतान करना सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है। आवेदन फीस का भुगतान न करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से आयु की गणना की गई है। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने पर आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं 1 जुलाई 2024 के अनुसार इस आवेदन पत्र में आयु की गणना की गई, जिसके अनुसार आवेदक की जो न्यूनतम आयु है वो 18 से 21 वर्ष निर्धारित की गई और जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष से निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु में छूट की सुविधा भी आवेदकों को दी जा रही है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लेंगे, वहाँ पर छूट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों ये आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत 2847 पदों पर ये भर्ती जारी की गई है, जिसके अंतर्गत योग्यताएं जो हैं वो नीचे दी हुई है। इसके लिए आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, जूनियर इंजीनियर JEE सिविल के 2847 पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक को पेट 2023 क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब पेट 2023 पास होना चाहिए और इसी के साथ में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक होना चाहिए आवेदक, और यही योग्यताएं हैं। आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से वह अलग अलग जातियों में बांटा गया है 2847 पदों को देखते हैं। इसके लिए नीचे से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं जो 2847 टोटल पद हैं, इसमें जनरल के हैं जो वो 1324 पद हैं और EWS के 279 पद हैं, OBC के 766 पद हैं, SC कैटेगरी के 447 पद हैं और ST कैटेगरी के कुल 31 पद हैं। इस प्रकार से 2847 पदों को अलग अलग जातियों में बांटा गया है। तो किस प्रकार से करेंगे आवेदन, इसके लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं आवेदन प्रक्रिया जो है वो 2 तरह से पूर्ण कर सकते हैं। आप 2 तरीके से आवेदन कर सकते हैं। जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें आप जो पेट रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके साथ में आप अपने डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और डोमिसाइल स्टेट और कैटेगरी को सेलेक्ट करके आप आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। और सेकंड स्टेप में आप पेट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में OTP पासवर्ड फिल करके आप आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों जो आवेदन करने से पहले सभी आवेदक नोटिफिकेशन को एक बार जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लें, इसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ें। और आवेदन करने से पहले आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे योग्यता प्रमाण पत्र, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सारी बेसिक डिटेल्स अपने पास सुरक्षित कर लेनी है। और आवेदन फीस का भुगतान सभी आवेदकों को करना है। लॉगिन करने के बाद सभी आवेदकों को अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर जो पेट वाले फॉर्म में अपलोड थी वो आपको शो हो जाएंगी। आपको फ़ोटो और सिग्नेचर रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ में आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके रख लें पहले से। और दोस्तों आप सभी को बता दूं, आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने के पहले प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र में भरी हुई सभी जानकारियों को एक बार मिलान कर लें। इसके बाद ही फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो फाइनल सबमिट करने के बाद आप सभी आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट अपने पास सेव कर लें और आवेदन पत्र को बहुत ध्यानपूर्वक भरना है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है डेट्स, यहाँ पर आपको डेट मैं पहले ही बता चुका हूँ। आवेदन ये पत्र कब से शुरू हो जाएगा ये नीचे दिखाते कहाँ से होगा आपका आवेदन, तो इसके लिए आप नीचे से स्क्रॉल करेंगे और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन दी हुई है कि आप सभी को नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर जो लिंक है वो 7 मई 2024 को एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके आप आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ सकेंगे। और डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने बने क्लिक हेयर ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस आवेदन पत्र से संबंधित नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप न्यू टैब ओपन हो जाएगा और एक नोटिफिकेशन आपके सामने इस आवेदन पत्र से संबंधित ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्लियरली डेट्स दी हुई हैं, सबसे पहले डेट्स ही दी हुई हैं, कब से आवेदन शुरू हो रहा है और कब लास्ट डेट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या कुछ जानकारी दी हुई है आप लोगों को बताते हैं। आवेदन प्रक्रिया यहाँ से कैसे आवेदन होगा,
सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। आप sarkari-result.com के पेज पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं और आप UPSSC के पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वैसे कोई इशू नहीं है, आप sarkari-result.com से भी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और फोटो सिग्नेचर के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। जो आपके पेट वाले रजिस्ट्रेशन में आपके फोटो सिग्नेचर अपलोड थे वहीं यहाँ पर शो हो जाएंगे, तो यहाँ पर वो रीअपलोड नहीं करने होंगे। आगे बढ़ते किस हिसाब से, यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया हुआ फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपके भविष्य में काम आएगा, आपके एडमिट कार्ड के लिए और लास्ट में आपके DB वगैरह के लिए काम आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आप सभी को किस किस विभाग में किस पद पर कितना ग्रेड पे और कितना वेतन निर्धारित किया गया। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है इसमें उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ के अंतर्गत अवर एवं सिविल के पद है, जिसमें 9300 से 34,800 वेतन बैंड और जो ग्रेड पे है वो 4200 निर्धारित किया गया। लेवल 6 के हिसाब से इसमें ग्रेड पे निर्धारित किया गया। और जो सेकंड है वो है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत सहायक विकास अधिकारी, जिसके अंतर्गत जो वेतन बैंड है वो 9300 से 34,800 और ग्रेड पे जो है वो 4200 निर्धारित किया गया। दोस्तों यहाँ पर इसी के आगे आप वो देख सकते हैं कि कितनी आए, इसमें किस जाति में वैकेंसी है। आगे बढ़ते तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण विभाग, जिसके अंतर्गत जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी जिसके अंतर्गत 9300 से 34,800 जो वेतन बैंड निर्धारित किया गया और ग्रेड पे जो है वो 4200 निर्धारित किया गया। और चौथे नंबर पे है, देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के विभाग के अंतर्गत अवर एवं सिविल की पोस्ट है, जो जिसके अंतर्गत जो वेतनमान है वो 9300 से 34,800 निर्धारित किया गया है लेवल 6 के अनुसार। और जो पाँचवें नंबर पर है वो उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड विभाग के अंतर्गत अवर एवं सिविल की पोस्ट है, जिसके अंतर्गत जो 9300 से 34,800 वेतनमान निर्धारित किया गया और ग्रेड पे जो है वो 4200 निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से छठे नंबर पर जो विभाग है वो है यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अंतर्गत अवर अभियंता सिविल की जो पोस्ट है इस पे 9300 से 34,800 वेतन बैंड निर्धारित किया गया और ग्रेड पे जो है वो है 4200 निर्धारित किया गया है। सातवें नंबर पर दोस्तों आपके लिए है उत्तर प्रदेश से राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इसके अंतर्गत अवर एवं सिविल विशेष चयन की जो पोस्ट है इसमें वेतनमान जो है वो 9300 से 34,800 निर्धारित किया गया है लेवल 6 के अनुसार। और आठवें नंबर पे दोस्तों है यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विभाग, जिसके अंतर्गत अवर एवं सिविल की पोस्ट है, जिसमें वेतन बैंड जो है वो 9300 से 34,800 निर्धारित किया गया और ग्रेड पे वेतन जो है वो 4200 निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुल 8 विभागों में भर्ती निकाली गई है, भर्ती विज्ञप्ति। तो दोस्तों आप सभी से इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन को एक बार जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, जिससे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाए कि आपको किस विभाग में किस पद के लिए आवेदन करना है। इसीलिए आपसे नहीं कर रहा हूँ नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए, मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, बट फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो छूट सकती है। इसलिए आपसे बार बार निवेदन करता है UPSSC की नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़े। इस प्रकार से आप सारी जरूरी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट होंगे। अगर इसके अलावा कोई जानकारी छूट रही है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूँगा, तो कोई इशू नहीं है इसके लिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे भविष्य में जो वैकेंसियाँ निकलती हैं गवर्नमेंट उसके लिए आपको जानकारी मिलती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़ दोस्तों।